जब भारत का संविधान बना, इसके हर पार्ट पे एक एक चित्र रखा गया और वो चित्र रखे गए कुछ पर्पज के साथ। जैसे पार्ट 15 इलेक्शन से रिलेटेड है, तो पार्ट 15 के पहले रखा गया छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो और गुरु गोविंद सिंह की फोटो। उद्देश्य क्या था कि इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के सिद्धांतों पे चलेंगी और वोटर जब वोट देने जाएगा तो उस पार्टी को वोट करेगा जो सबसे ज्यादा छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के विचारों के आधार पर काम करेगा। वो दोनों चित्र गायब हो गए। भारत के संविधान में राम दरबार था, गायब हो गया। भारत के संविधान में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, चित्र गायब हो गया। भारत के संविधान में नटराज, भगवान नटराज का चित्र था, गायब हो गया। भारत के संविधान में हनुमान जी का चित्र था, गायब हो गया। भारत के संविधान में भगवान महावीर का चित्र था, निकाल दिया। भगवान गौतम बुद्ध का चित्र था, निकाल दिया। सम्राट अशोक का चित्र था, निकाल दिया। राजा विक्रमादित्य का चित्र था, निकाल दिया। जिस राजा भरत के नाम पे हम भारत को, हिंदुस्तान को भारत कहते हैं, राजा भरत का चित्र निकाल दिया। गुरुकुल बने हुए थे, निकाल दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी बनी हुई थी, निकाल दिया। सिंधु घाटी सभ्यता थी, निकाल दिया। राजा भगीरथ का चित्र था, गंगा जी को ला रहे, निकाल दिया। अब आप सोच रहे होंगे चित्रों को निकालने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि अगर इसमें भगवान राम ये सारे चित्र रहे होते तो इसमें सेकुलर शब्द कभी आ ही नहीं सकता था। सबसे बड़ा फर्क तो यह पड़ता है। दूसरा फर्क क्या पड़ता है? अगर भगवान राम का दरबार इसमें रहा होता तो रामचरितमानस रामायण को, वाल्मीकि रामायण को सिलेबस और करिकुलम में डालने पे कोई विरोध नहीं कर पाता, ना कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर पाता। इसमें भगवान कृष्ण की फोटो रही होती तो भगवत गीता को पढ़ाने में कोई रोक नहीं थी, फिर कोई रोक नहीं पाता। कोई ये नहीं कहता भगवत गीता कैसे पढ़ा रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी भैया है, चित्रों के है। अगर राजा विक्रमादित्य की फोटो रही होती, गुरु गोविंद सिंह की फोटो रही होती, तो कम से कम इन लोगों के ऊपर एक एक चैप्टर तो रहता हमारे स्कूलों में। आज मैं सुबह हरिमंदिर साहब गया, उसके बाद मैं दुर्गाना मंदिर भी गया। जितनी भीड़ हमने वहां देखा हरिमंदिर साहब में, उसकी 10% भीड़ भी दुर्गाना मंदिर में नहीं थी। जितने लोग हरिमंदिर साहब आते हैं वो दुर्गाना मंदिर नहीं जाते। अल्टीमेटली, अरे मंदिर की रक्षा के लिए सिख पंथ बना था, सनातन धर्म की रक्षा के लिए सिख पंथ बना, लेकिन बीच में बाद में ओट जीवियों ने और नोट जीवियों ने ऐसी पॉलिसी बनाई, ऐसी पॉलिसी बनाई, ऐसी पॉलिसी बनाई कि हरमंदिर साहब तो जा रहे हैं, दुर्गाना मंदिर नहीं जा रहे। ये खाई किसने चौड़ा किया? जोर से बोलिए जरा। क्या सिख पंथ की स्थापना इसी काम के लिए हुई थी क्या, कि जो हरमंदिर साहब जाएगा वो दुर्गाना मंदिर नहीं जाएगा? इसके लिए हुई थी क्या? नहीं। अगर इतनी बड़ी खाई बढ़ गई है, इसका मतलब हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब सिख पंथ क्यों बना, हमारे गुरुओं ने किस लिए बलिदान किया, जो पंज प्यारे थे वो कौन थे, किस लक्ष्य के साथ बना था, इसका मतलब वो बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। अगर बच्चों को पढ़ाया जाता, इतनी बड़ी खाई नहीं होती कि हरमंदिर साहब जाते और दुर्गाना मंदिर नहीं जाते। समाधान है भारत में वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए।